नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के वन विभाग, यानी कि जो हरियाणा के अंदर जंगल है ना, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि हरियाणा में कहाँ ज्यादा जंगल है, कहाँ कम जंगल है और किस किस प्रकार के हमारे हरियाणा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। और कौन कौन सा हमारा विभाग है, कहाँ हमारा इसका मुख्यालय है, उसके बारे में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अब जो रिसेंटली में सीईटी का एग्जाम हुआ था ना दोस्त, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 3 से 4 वृक्षों के टाइप दे दिए थे और पूछ लिया गया था कि यह वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं हरियाणा में। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा सबसे पहले क्या है, हमारे पास हरियाणा वन विभाग की स्थापना 7 दिसंबर 1989 में की गई थी। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है। और कब? 7 दिसंबर में। नेक्स्ट अपने पास है, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। अब मैंने दोस्त सारी वीडियो में आपको बताया है कि मोस्टली जो अपने मुख्यालय है, मुख्यालय होता है हेडक्वार्टर, जो भी अपने विभाग के हेडक्वार्टर है वो कहाँ पाए जाते हैं? अपने पंचकुला में। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका भी कहां पर है? हेडक्वार्टर पंचकुला में। नेक्स्ट अपने पास आता है वन, अपना क्या है, वन प्रकारों। हाँ, वन प्रकारों 1968 के चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार। अब 1968 में जो है चैंपियन और सेठ वर्गीकरण हुआ था ना, इसके अनुसार हरियाणा में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। किसके किसके अनुसार दोस्तों? यह वन प्रकारों 1968 में बना था ये चैंपियन और सेठ वर्गीकरण। इस वर्गीकरण क्या होता है? बंटवारा। मतलब कि जो हमारे हरियाणा के वन है उनको 3 भागों में बांट दिया गया। और कौन कौन से में बांट दिया गया है? नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब देखो ये क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क। शुष्क का मतलब होता है सूखा, जहां ज्यादा पानी ना हो, उसको बोलते हैं शुष्क। अब पर्णपाती वन क्या होता है? ये देखो, एक लंबा शुष्क मौसम होता है, मतलब कि लंबे समय तक जहां पर बारिश ना हो ना, उसको बोलते हैं एक लंबा शुष्क मौसम। ठीक है। जिसके कारण पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। अब लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो पेड़ों ने पत्तियां क्यों गिराई? क्योंकि अगर पेड़ अपने पास पत्तियां रखेगा ना, तो उसको ज्यादा पानी की मात्रा में जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी पत्तियों को गिरा देता है ताकि उसको ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और ज्यादा पानी तो होता ही नहीं, क्योंकि वर्षा नहीं होती। ठीक है। तो वर्षा नहीं होती, इसी कारण से पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है। इन वनों में पलाश और किस तरह के वन होते, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं? एक तो पलाश हो गया, एक पीपल हो गया, नीम और अमलतास जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें क्या होता है कि जो अपने पेड़ होते हैं वो अपनी पत्ती गिरा देते हैं। कौन कौन से पेड़ हो गए? नीम हो गए, पीपल हो गए और अमलतास हो गए। तो यह पेड़ मतलब कि अधिक वर्षा जब नहीं होती ना, तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि इनको कम से कम पानी की जरूरत पड़े और कम से कम पानी में भी ये जी सके। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब देखो इसमें क्या है, अब ये नाम से ही पता लग रहा है कांटेदार वन। ये वो जंगल पाएंगे जहां पर कांटेदार वाले पेड़ पाए जाएंगे। अब कांटेदार वाले पेड़ और झाड़ियां भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना होगा, किक्कर सुना होगा, किक्कर में कांटे होते हैं। तो वो जो ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं ना, वो इस वन में पाए जाएंगे। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है उपोष्ण कटिबंधीय देवदार वन। अब देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली सीटी में पूछा गया था, देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। तो ये पाए जाते हैं मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में। जो अपने उत्तर में पंचकुला है ना, वहां पर हमारी मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों के अंदर लगभग 45% पूरा जंगल से घिरा हुआ है। ठीक है। और वहां पर यह अपने जो देवदार के वृक्ष है ना, वहां पाए जाते हैं दोस्त। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट अपने पास क्या है? हरियाणा में 500 से अधिक प्रजातियों के दर्ज किया गया है। अब हरियाणा में 500 से ज्यादा पेड़ की प्रजातियां हैं। ठीक है। कितनी प्रजातियां हैं? 500 से ज्यादा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये इसके बारे में है देवदार के वृक्ष में। देखो, चीड़ के पेड़ में एक तो देवदार हो गया और एक चीड़ हो गया, ये एक से ऐसे ही होते हैं, मोरनी में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी चीड़ की पेड़ की कहानी बताता हूं आपको। क्या है
चीड़ के पेड़ में शंकु, शंकु या पाइन कोन कहते हैं इसको, पेड़ की मादा प्रजनन अंग होता है। अब शंकु क्या होता है, जिससे पेड़ की जो मादा पेड़ होते हैं ना उसको प्रजनन करने का एक अंग होता है, उसको बोलते हैं शंकु। ठीक है, तो अब शंकु क्या होता है, जो अपनी मादा प्रजनन का अंग है ना उसे बोलते हैं शंकु। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट आओ, जिसमें नर शंकु से आया पराग निषेचन, पराग निषेचन के बाद बीजों का निर्माण करता है। अब देखो ये पराग निषेचन क्या है, ये उनको एक जो बीज निर्माण होता है ना पेड़ों का, उसका एक प्रोसेस है। जैसे अपने उसमें ला लो, ह्यूमंस में ला लो, ठीक है, मेल और फीमेल मिलके क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है ना। इसी तरह से ये जब पेड़ का शंकु और मादा पेड़ का जो प्रजनन होता है ना, तो उसके बाद ये होता है, क्या होता है, इनके निर्माण होता है, बीजों का निर्माण। ठीक है, तो ये कौन सा करते हैं, चीड़ के पेड़ करते हैं, चीड़ के पेड़, उसके अंदर होता है शंकु। ठीक है, और क्या है, ये कठोर शल्क वाली संरचना ये बीज को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो उसके ऊपर है ना एक कठोर सी परत होती है, जिसके कारण से वो बीज के कोई नुकसान ना पहुंचे, बीज वो खराब ना होए, तो इसके कारण से ऊपर एक कठोर परत होती है। अब जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कछुए के ऊपर क्या होता है, पूरी कठोर परत होती है, तो आप कितना भी उसको मार लो पीट लो उसको कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही इनके ऊपर एक कठोर परत होती है ताकि वो बीज खराब ना हो पाए। ठीक है, समझ गए मेरे दोस्तों, चीड़ के पेड़ में शंकु होता है जिसके द्वारा से एक नए बीज का निर्माण होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं शंकु। तो ये कहाँ पेड़ पाए जाते हैं, ये अपनी मोरनी की पहाड़ियों में। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट आओ, अपने पास क्या है, यह प्रजाति देश के लगभग 40% है। अब पूरे देश में बात करिए, पूरे देश में कितनी है, 40% है। और हरियाणा वन विभाग पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आया है हरियाणा वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष। अब महिला अध्यक्ष कौन थी पहली, ठीक है, वो थी अपनी, कहाँ है, अमरिंदर कौर, अमरिंदर कौर। अब देखो ऐसे याद रखना, कौर क्या होते हैं, पंजाबी होते हैं, और अपना पंचकुला कहाँ है, पंजाब की तरफ तो ही है, पंजाब की तरफ है, तो ठीक है अमरिंदर कौर ऐसे याद रखना। ठीक है जी, तो ये कौन थी अपनी वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा के कुल वन कितने क्षेत्र में है, 1602 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा का कुल वन कितने क्षेत्र में हो गया, 1602 में, जो कि कुल भौगोलिक भाग का सिर्फ 3.62% है। ठीक है, जो हमारे हरियाणा का पूरा क्षेत्र है ना उसका 3.62% क्या है, हमारा वन है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हरियाणा में सर्वाधिक वन प्रतिशत। अब ये जिले वाइज पूछ लिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे वन कौन से जिले में है, तो कौन से में, पंचकुला में है, याद रखना। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो पंचकुला में जो क्या है, जंगल ही तो है सारा, क्योंकि अधिक वन है वहां पर। तो इस करके जो मैंने आपको कल अभ्यारण्य पढ़ाया था, कौन सा था, शिकारगढ़, क्योंकि जहां पर अपना जंगल होगा वहीं पे तो शिकार होगा। तो ऐसे मैंने ट्रिक के साथ याद कराया था आपको। ठीक है, शिकारगढ़, तो इसलिए वहां पर क्या है, पंचकुला में ज्यादा जंगल है, कितने, 43.66% पूरे पंचकुला में वन है हमने। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र। अब सबसे ज्यादा तो पंचकुला में हो गया, और सबसे कम का हो गया पलवल। ठीक है जी, पलवल हो गया, पानीपत हो गया, और फतेहाबाद हो गया। ठीक है, देखो पानीपत में तो इस टाइम पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा वहां पर इतनी सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, इतने सारे घर है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका है, तो वहां तो वन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे ही पलवल में है, बिल्कुल किनारे पे है अपना, ठीक है, एंड में है बिल्कुल अपने साउथ हरियाणा में, और फतेहाबाद में जो सिरसा के नीचे है। तो यहाँ इन 3 जिलों में अपने बहुत कम वन है, और ज्यादा पूछ लिया जाए तो कहां पर, अपने पंचकुला में। ठीक है जी, हरियाणा में सबसे कम वन प्रतिशत कितना हो गया, फतेहाबाद हो गया, सबसे कम किसमें, फतेहाबाद में हो गया। और सर्वाधिक झाड़ियां, अगर झाड़ियां पूछ ली जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोल लोगे, महेंद्रगढ़। अब महेंद्रगढ़ कैसे है, देखो उधर है ना अरावली की पहाड़ियां हैं, और अरावली की पहाड़ियां होने के कारण है ना उधर क्या है, झाड़ियां, जहां झाड़ियां होगी वहां पहाड़ियां होगी, सिंपल सी ट्रिक है, झाड़ियां पहाड़ियां, जहां पहाड़ियां वहां झाड़ियां। ठीक है जी, तो कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है मेरे दोस्त, महेंद्रगढ़ में अरावली के पास सर्वाधिक झाड़ियां। नेक्स्ट अपने पास आता है सबसे कम झाड़ियां पूछ ले तो जींद में। ठीक है, अपने जींद में जो सेंटर में अपना, जींद को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा, तो अपने सेंटर में इसको क्या बोलते हैं, जींद, सबसे कम झाड़ियां।
नेक्स्ट अपने पास है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि। अब देखो वृद्धि मतलब जहां पर ज्यादा वन लगाए जा रहे हैं, ज्यादा वन कहां पर लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं कैथल के अंदर। कैथल के अंदर ज्यादा वन लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी, मतलब कि सबसे कम वन जंगल कहां पर कट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, क्योंकि देखो ये गुरुग्राम के अंदर हो रहा है। अपनी जो इंडस्ट्रियल सिटी है, ज्यादा आईटी कंपनी है, कहां पर है, गुड़गांव में ही तो है सारी, जिनके कारण से सारे वन काट रहे हैं। वन काट काट के उधर आप देखोगे ना, गुड़गांव में बहुत ही महंगी जमीन है। क्यों है जमीन, क्योंकि वो हमारी दिल्ली से लगता हुआ है और दिल्ली की बहुत वैल्यू है। जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो भी जिले हैं ना, उनमें सभी में जमीन बहुत ही महंगी है, क्योंकि वहां लोग रहकर अपना गुजर बसर करते हैं और वहां पर अपनी कार्य करते हैं। तो इसलिए ज्यादा वन वहां पर काट काट के रहायशी इलाके बना दिए गए हैं गुरुग्राम में। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ फिर, हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पौधा। जो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पौधा पाया जाता है वो कौन सा है, वो है इजरायली बबूल। अब इजरायली बबूल देखो पुराने टाइम में ना इजराइल से मंगाया था, क्योंकि जो हमारे हरियाणा में रेतीले भाग है ना, उनको हटाने के लिए, ताकि देखो इसकी फीचर्स है, जो इसके गुण है ना, उसके गुण ये होते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा फैलता है और मिट्टी को खराब करता है। ठीक है, जब इसको इस पेड़ से है ना, सभी किसान हो गए, ठीक है, अपने जो किसान मजदूर हो गए, जो ये सारे इससे खुश नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी को खराब करता है, हमारी सैंड को खराब करता है और ये खरपतवार ज्यादा पैदा करता है, जिसके कारण से हमारी खेती अच्छी नहीं होती। तो कोई भी किसान इजरायली बबूल को अपने खेत में लगाना नहीं चाहता। और यह कांटेदार होता है, इसमें हल्के हल्के कांटे लगे होते हैं। ठीक है, और यही सर्वाधिक पाया जाता है अपना हरियाणा में। कहा, मोस्टली मोरनी की पहाड़ियों में और थोड़ा थोड़ा अरावली के जंगलों में भी। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है वन क्षेत्र, यानी कि ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक कहां पाया जाता है, ओपन फॉरेस्ट का मतलब है खुला जंगल। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट का मतलब खुला जंगल। देखो जहां पर है ना, एक तो होते हैं घिणकी। घिणकी का मतलब थोड़े थोड़े इलाकों में जंगल लगा हुआ है, एक एक ला लो, एक एक फीट में, डेढ़ डेढ़ फीट में जंगल पेड़ लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं घिणकी। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, बहुत खुला खुला, एक 5 फुट पे लग रहा, फिर 10 फुट पे, फिर 15-20 फुट पे, फिर 40 फुट पे, जो दूर दूर पेड़ लगे हुए हैं ना, उसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। तो वो कहाँ है, पंचकूला में। मान लिया कि पंचकूला में सबसे ज्यादा है, 45 से 40% है, लेकिन क्या है, ओपन फॉरेस्ट है, यानी कि खुला खुला जंगल है। लेकिन अगर पूछ ले तो कि घिणका जंगल कहां पर है, मतलब कि छोटे छोटे इलाकों में पेड़ ज्यादा है, यानी कि 1 फुट में, 2 फुट में, 3 फुट में पेड़ लगे हुए हैं आसपास, तो वो पूछ ले तो आपको क्या बोलोगे, यमुनानगर। ठीक है, तो हरियाणा में इसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस मतलब बिल्कुल आसपास, वेरी डेंस। ठीक है, वेरी डेंस का मतलब आसपास, वो होते हैं यमुनानगर के अंदर। अगर पूछ ले आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडेरेटली, मॉडेरेटली क्या होता है, बिल्कुल कम, कम ज्यादा नहीं। वेरी तो हो गया ज्यादा, मॉडेरेटली हो गया कम। कम डेंस फॉरेस्ट पूछ ले तो पंचकुला में, जिसको ही हम बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, कितनी भी दूर दूर से पेड़ लगाए गए हैं उसमें। ठीक है, वो पंचकुला में है। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में वृक्ष दिवस कब बनाया जाता है, 15 जुलाई को। अब वृक्ष को मेरे प्यारे दोस्तों बोलते हैं तरु, तो तरु दिवस भी पूछ लिया जाता है, तो कब बनाया जाता है, 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। अब वृक्ष मैन पूछ ले, यानी कि ट्री मैन। ट्री मैन कौन है, ये सोनीपत का है अपना। ठीक है, सोनीपत के इस बंदे को क्या बोलते हैं, ट्री मैन। उसका नाम क्या है, देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा को क्या बोलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देवेंद्र सूरा को क्या बोलते हैं, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में क्या है, एक खैर और खादिर नामक का एक पेड़ होता है। ठीक है, खैर और खादिर नामक का वृक्ष होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहां पे, फरीदाबाद में। ठीक है, ये भी कांटेदार होता है बिल्कुल। ठीक है, कांटेदार होता है, और इस वृक्ष की छाल सर्दियों में पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। देखो, एक तो इसकी पशुओं को चारे में यूज करते हैं, दूसरे इसको एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब दवाइयां भी बनाते हैं इस पेड़ से। ठीक है, तो इस पेड़ का नाम क्या है, अपना खैर और खादिर। इससे एंटीबायोटिक बनती है और एंटी इंफ्लेमेटरी। इसका मतलब है कि अगर जो सुजावट आती है ना अपनी बॉडी पे, कहीं सूज जाती है, उसको कम करने के लिए भी इस पेड़ से, खैर और खादिर से दवाई बनाई जाती है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास है, अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। तो राज्य में ढाक वन कहाँ पाए जाते हैं? अब पूछ लिया जाए तो ढाक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यमुनानगर में। मोस्टली अपने यमुनानगर और पंचकुला इधर से ही सिस्टम अपना हो जाएगा, मोस्टली यहीं पे अपना। ठीक है, तो ढाक वन कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट अपने पास है, राज्य के वन नीति कब घोषित की? वन नीति मतलब वन की कोई प्लानिंग की गई है हरियाणा में, ठीक है, वो कब की गई है? वो मेरे दोस्त कही है 2006 में। 2006 में कब आई हमारी वन नीति? नेक्स्ट अपने पास है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मैंने पहले पढ़ाया था, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट वन कहाँ? पंचकुला। और घने, बिल्कुल घिन के, वो कहाँ? यमुनानगर में। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य। ये देखो हमने कल पढ़ा था, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? छिलचिल्ला। छिल छिल छिल्ला। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये एक गाने की तरह भी याद कर सकते हो आप। छिलचिल्ला सबसे छोटा है, ठीक है, अभयारण्य। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो कौन सा? कौन सा? अबूब शहर सिरसा, वो सबसे बड़ा अभयारण्य है मेरे दोस्त। ठीक है, कितना था? और वो 11,000 समथिंग था, वो सबसे बड़ा है वो। और ये तो सिर्फ 28 था अपना, वो सिर्फ अपना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा? अपना अबूब शहर सिरसा। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख, ये मैंने पढ़ाया था शुरू में आपको, पहले राष्ट्रीय प्रमुख कौन बनी अपनी? अमरिंदर कौर। अब कौर से याद रखना, कौर कहाँ है? पंजाबी होते हैं, तो पंजाब के लगदे कौन है अपना? कौन है? पंचकुला। तो पंचकुला से है ये। ठीक है, हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? अमरिंदर कौर। और इसका मुख्यालय कहाँ है अपना? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अभी पढ़ाया मैंने 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो यह थे हमारे दोस्त आज का हमारा टॉपिक हमारा। ठीक है, हरियाणा के जो अंदर वन होते हैं, जो अलग अलग तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, यह था हमारा आज का टॉपिक। तो इससे बाहर हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है हमारे? तरु दिवस कब मनाया जाता है, हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ हमारे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे चीड़ का वृक्ष, हमारे साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। हमारे हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? उसे पीपल कहते हैं, जिसे पीपल होते हैं। ठीक है, और इसे पवित्र अंजीर भी कहते हैं पीपल को। तो ये हमारे हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो इसके बारे में एक नए क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है। रिसेंटली लास्ट सीटी में ना अभी क्वेश्चन पूछा था, मैं खुद दे के आया था, तो मुझ पे यही वाला क्वेश्चन आया था। जो ये अपने साल के वृक्ष हो गए, चीड़ के वृक्ष हो गए, कहाँ पाए जाते हैं? अपने मोरनी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछ ले तो क्या बोलोगे? पंचकुला में 45%। और अगर पूछ ले तो घिन के बिल्कुल डेंस पूछ ले तो क्या बोलोगे? यमुनानगर। ठीक है, तो यह था मेरे प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक हमारा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने आप ज्ञान का सागर बढ़ाओगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हो पाओगे। तो डेली बाय डेली, स्लो स्लो आपको 3 मंत्र अपनाने हैं। मैंने आपको बताया था, ईट, स्लीप एंड रिपीट। सो, खाओ और डेली वही काम करो जो आप रोज करते हो। ठीक है, क्या करते हो? अपनी स्टडी करते हो। ठीक है, तो खाओ पियो और स्टडी करो, यही काम है। इससे आपको तरक्की मिल जाएगी और सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपना पढ़ते रहना। ठीक है, और मिलते हैं, बाय बाय।